परंपरागत तरीके से जीतती आ रही थी खिलाड़ी खिलाड़ी, वहां पर भी आम आदमी पार्टी ने अपनी पकड़ बनाए रखी हुई है फिलहाल। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जो लौटेंगे आप बने रहिएगा इंडिया टीवी के साथ। आज की खबर से खबरदार, दिल्ली में बन गई बीजेपी की सरकार। अब आप अड़ जाते हो, आरएसएस का पहले मैं नहीं समझती 1925 का सपना लगाते हो, साकार हुआ चाहे हो दो है सपना और एक ही हमारा। सपने आपके AISSJ अमेजिंग स्पेसेस के लिए ड्रीम लैम्प लैमिनेट्स, सुन्नी सूफी कुछ तुम्हारा। संत जमात का फार्मूला 40 बराबर 40 जमा टेक ऑफ करते हैं। SBI लाइफ स्मार्ट प्लैटिनम 20 गारंटीड रिटर्न से करो बेकार हुआ। अपनों से किए सभी वादे। PDA ऐसा कौन सा टीम मेंबर है जिससे आप सबसे नाखुश हैं? निकी। की जमातों का या जातियों का आदमी रोटी और बेटी के लिए बिका और ऑल इंडिया सुन्नी सूफी संत जमात का आदमी औहदे, औरत और पैसे के लिए अपना ईमान बेच दिया। निर्मा शुद्ध नमक कहीं से खरीद 2024 ये पानी से 14 अप्रैल तय करता है। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर हमने PDA और AISSJ का संयुक्त संगठन बना करके संविधान, बस बेटी की शादी हो जाए, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान VIP-शादी.com की मेंबरशिप, इनके टॉप को बचाने की कसम खाई और हाँ, आपकी और होगी 100% प्राइस। हर व्यक्ति को सुपरबाइक के हेवी ड्यूटी इंजन को गुरु मोदी चलाता है। रविदास, एस्टर, इसीलिए सैपसॉल एस्टर 5 जब ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी हो। बौद्ध, जैन, बाबा नानक वैसे ही बड़े प्यार से चुनिंदा के इस फॉर्च्यून 25 सालों से बनाता आ रहा है। बयान को याद दिलाया। बेचने से लेकर सुना अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर थी सब जग उपजा, कौ भले कौ मंदे। आदम की पैदाइश से 70,000 साल पहले से डॉक्टर शेख ने अपने HHA की के चैनल द्वारा उस बयान को पूरी दुनिया के वेदाचार्यों, आचार्यों, धर्मगुरुओं, मुल्ला मौलवियों और मुजद्दिद आलिमों को याद दिलाया कि आईना जाते हक ने रखा रूबरू, अक्स आईने में दूसरा हो गया, अक्स जाते इलाही था ये, जिसका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा हो गया। इसी मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम जब अल्लाह ने अपने साथ जोड़ करके लिख दिया, अर्श मौला पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी अलिफ से अल्लाह, वाव से और, मीम से मोहम्मद मुस्तफ़ा, ओम। मैंने अपनी किताबों का उद्घोष बयान आदम से लेकर के आखिरी कलिक अवतार तक ओम से कराया और संभल के बारे में आचार्य वेद प्रकाश जी की किताब से भविष्य पुराण, अथर्ववेद, आयुर्वेद, कल्कि पुराण से याद दिलाया कि आप हजूर 570 ईस्वी में शक्ल इंसानी में आए और 14 सदी तक
کا इतिहास भविष्यवाणी करके HHAQ द्वारा आपने बताया और महराज के मुर्गे और सियासी गुर्गों का हाल आपने बताया जो दिल्ली चुनाव में सामने आया। यानी हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही चुनाव हुआ और सबकी हार का जिम्मेवार भी मुसलमान बना, क्योंकि ये हक बात है कि 72 जमातें मुसलमानों की रद्द हो जाएंगी। यही जमातें गुस्ताखे रसूल, लब जिहादी, वहाबी, शराबी बन करके जिस तरह नाअहल की इक्तदा अकुशल का नेतृत्व कबूल किया था, इन जमातों ने, जमात इस्लामी और देवबंदी जमात ने उस वक्त 1933 में जब हशमत अली ने अपनी हक जमात AISSJ के बारे में बताया था, तो वही अभियान इन्होंने चलाया था और धर्म के नाम पर पाकिस्तान नाअहल की इक्तदा करके बनाया था। आज वही 100 साल के बाद RSS का मोदी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नाम से सपना पूरा हुआ और हिंदुत्व के नाम पर दिल्ली का चुनाव जीता गया। मेरी अपनी किताब HHAQ के मुताबिक जो मोदी जी ने 2047 का टारगेट रखा है, शायद वो भी पूरा हो जाएगा अगर PDA, AISSJ और जिन भागों में हिंदुओं को बांटा इन्होंने सनातन के नाम पर, यानी गांधीवादी सनातनी हिंदू, गौरसेवादी सनातनी हिंदू और चुनावी हिंदू। चुनावी हिंदू मैं केजरीवाल को ही नहीं मानता। संभल में जिन मुसलमानों ने मुसलमानों को हुर्दंग बचाने वालों को, या जिस जमात ने मुसलमानों को बीजेपी में शामिल किया था, और जिन जमातों ने राम मंदिर के हक में फैसला फतवा देने के लिए मुझे सोशल बाइकाट किया था, शायद आज वही जमातें जो हैं उस वक्त 2022 में इसी जमात ने, मैं बार बार नाम नहीं लूँगा, अरशद मदनी की जमात ने बीजेपी का साथ दिया, मोदी जी को आगे लाया और हमने इस जमात का विरोध किया क्योंकि इनके दो एजेंडे बराबर थे। एक मज़ारों को गिराना, यानी वहाबियत के मुताबिक इनके ऊपर चादर चढ़ाना या दुआ फातिहा करना या इनके वसीले से कोई खदमात पढ़ाना शिर्क बता दिया। और इन्होंने, इनके धर्म गुरुओं ने, धीरेन्द्र शास्त्री जैसों ने कलावा पहनना भी, मज़ार से लाई हुई चादर का कलावा पहनना भी हराम बता दिया। और आज तक ये अपने ही मज़हब को भुलाते गए, सनातन और सुन्नियत में फ़र्क कराते गए। सनातनी ठेकेदार गौरसेवादी बन गए और सुन्नियत के ठेकेदार अरशद मदनी, मौलाना साद जैसे जमातें बन गई। और सियासत के गुर्गे जो महराज में बताए थे, बहुत से 72 जमातों के आलिम जो हैं महराज के मुर्गे बन गए और ओवैसी जैसे सियासी के भाई जैसे सियासी गुर्गे बन गए, अतीक जैसे और
जैसे महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी और इनके ऊपर अभी जो हमला हुआ, कपूर फैमिली के दामाद के ऊपर, ऐसे लोग जो थे वो बीजेपी में सक्रिय हुए और इनका आदर सत्कार हुआ। जैसे हर गुनहगार मोदी जी के मशीन में धुल करके पाक हो गया, इसी तरीके लब जिहादी गुस्ताखे रसूल भी मोदी जी से मिलकर पाक हो गया और गवर्नर बिहार बना करके जिनको भेजा, बाकियों को कुंभ में जाना, यहाँ तक कि दुकान लगाना भी मना हो गया, मगर उसको गवर्नर को वहाँ कुंभ में नहाया गया और लोगों को बताया गया कि अगर कोई तिलक धारण करके या हिंदुत्व का अनुयायी बन करके कुंभ में जाएगा, उसका आदर सत्कार किया जाएगा। ये मेरा हालात हाजरा आसार क़यामत यूट्यूब HHAQ का शायद आखिरी बयान है, क्योंकि आखिर में मैंने 9 गज ये अपने वली की कब्र में जा कर के दुआ मांगी अपनी सेहत के लिए, और बाबा अफजल बानी ने दुआ कराई और उन्होंने जो वहाँ अपनी मुझे हकीकत बताई तो मुझे अफसोस हुआ कि जो पीर तरीक़त वाली हिंद का शदाई है उसको मुसलमान भी अच्छा नहीं समझेंगे, इसलिए क़यामत आएगी। और ये दिल्ली में जो कुछ हुआ, ये हिंदुत्व के नाम पर चुनाव जीता गया, और ऐसा ही अगर ऐसे मुसलमान सुन्नी और ऐसे सनातनी गौरसेवादी अगर इकट्ठे हो गए तो मोदी जी का 2047 का सपना भी साकार हो जाएगा और भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। बहुत से लोगों ने खुफिया तौर पर इसका ऐलान कर दिया है, मगर अभी तक संविधान बाकी है, और मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मुझसे मुलाकात की बाबा 9 गजिए की कब्र पर। अपने अमरनाथ जी जो अब क्रांतिकारी सेना बना करके संविधान को बचाना चाहते हैं, मैंने उनको भी अपने 2 शब्द HHAQ द्वारा सुनाए और एक बात से ज़रूर आगाह किया कि जो नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को गाली देकर आगे बढ़ेगा वो हिंदू राष्ट्र नहीं मगर देश के टुकड़े करेगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, यही उनका बाकी नशा होगा। डॉक्टर शेख नहीं रहा तो HHA का हमेशा यही बयान होगा, सत्यमेव जयते। जय बापू, जय भीम और जय संविधान। सबको मेरा आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम और सलाम। जय हिंद।